नमस्कार, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको पूटकला रोड प्रहलादपुर अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर लेकर आ चुके हैं। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में बम बम महाराज नौहटिया जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज का यहाँ पर 2 अक्टूबर का दिन है। लोग जहाँ महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, वो वहाँ पर आपके द्वारा जो है सोशल साइट्स पे उनके लिए कई भ्रामक चीज़ें जो है लिखी गई है, प्रदर्शित की गई है। आज का जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, सच पर से झूठ का पर्दा को हटाना। अभी मेरे सामने आप ये नवभारत टाइम्स का अखबार देख रहे हैं। इसमें जो फ्रंट पेज पर फोटो दिया है गांधी की, चरखा दिया हुआ है। मैं अखबार के संपादक से ये पूछना चाहता हूँ, जो क्या आप गांधी के सत्य को छापने की हिम्मत जुटाएंगे? क्या जिंदगी भर आप गांधी की झूठ को छापते रहेंगे और लोगों के बीच परोसते रहेंगे और लोगों को भ्रमित करते रहेंगे? क्या मीडिया का धर्म यही है? अगर आपका मीडिया का धर्म यही है तो लानत है आपकी मीडिया होने पर। मैं नवभारत टाइम्स संपादक के पूरी टीम का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोर निंदा करता हूं, और ऐसे ही निंदा उन समस्त मीडिया कर्मियों का, मीडिया संपादकों का, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, उसका घोर निंदा करता हूं, जो गांधी के जीवन के, कर्म के उस सत्य पर से आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है, जो गांधी ने देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, आजादी के विरुद्ध, क्रांतिकारियों के विरुद्ध और समस्त मानवता के विरुद्ध कुकर्म किया है। मैं समस्त मीडिया जगत से, मैं समस्त भारतवासियों से, मैं समस्त क्रांतिकारियों से, मैं समस्त सच को समझने वाले व्यक्तियों से अपील करता हूं कि यदि गांधी पूर्णतया महात्मा है, सही है और उसका कर्म सही है, तो हम भी उसका आदर करने के लिए मजबूर हैं। किंतु यदि गांधी का कर्म नहीं कुकर्म है, गांधी दुरात्मा है, गांधी की वजह से देश भारत विद्रुप हो चुका है, गांधी की वजह से भारत के 3 टुकड़े हो गए, गांधी की वजह से लाखों लोगों की जाने गई, गांधी की किए गए कर्म से, दलाली की वजह से, अंग्रेजों की दलाली की वजह से आज तक भारत आजाद नहीं हो सका। गांधी की वजह से आजादी को काल कबलित कर दिया गया समय से पहले ही, और गांधी की वजह से 60 लाख आजादी के बलिदानियों की आत्मा जो चिल्ला कर मेरे द्वारा आवाज दे रहा है, सत्य को खोल रहा है, सत्य को सुनना चाह रहा है, सत्य को बोलना चाह रहा है, सत्य को देखना चाह रहा है, इस जो गांधी के सत्य पर पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दा को हटाने की हिम्मत अगर आप में नहीं है तो आप गांधी के झूठ को भी लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं परोसिए। बम बम महाराज जी, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है? आपको लग रहा है आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आपके जो ये बयान है, जो कि महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, कई संगठन आपके ऊपर FIR कर सकती है उनकी छवि धूमिल करने के संदर्भ में। क्या आप उस सब चीज़ों के लिए तैयार हो? ऐसा है, कोई भी संगठन अगर FIR दर्ज करती है, मैं तो कहता हूं कि किसी को भी अगर FIR दर्ज करना है, अदालत में चलना है तो चलें। मैं तो भारत सरकार को भी कहता हूं, आपको अदालत चलना है तो चलें। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी कहता हूं, आपको इस पर संज्ञान लेना है तो लें। मैं तो चाहता हूं जो गांधी का जो सत्य है, वो जो पूरी दुनिया जानती है, गांधी का एक एक सत्य, उसका किया हुआ कर्म, उसके जीवन का किया हुआ चरित्र बिल्कुल ओपन किताब है, खुली किताब है। उस खुली किताब के पन्नों पर जो असत्य का आवरण नवभारत टाइम्स जैसे संपादकों ने और विभिन्न मीडिया कर्मियों ने और साथ ही कांग्रेसी शासन ने, प्रशासन ने अब तक डाल रखा है, और ये बीजेपी सरकार ने भी जो गांधी के सत्य के ऊपर आवरण डाल रखा है, पर्दा डाल रखा है, कोर्ट ने भी जिसके ऊपर पर्दा डाल रखा है, उस पर्दा को उठाने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी हर प्रकार से, हर जंग, हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। मुझे किसी FIR से डर नहीं है। आप जैसे गरम दल, आप जैसे गरम दल की बात नहीं करता हूँ, मैं सत्य की बात करता हूँ। गरम दल परम दल एक कहावत था,
एक कथा था जो कुछ गरम दल वाले हैं, कुछ नरम दल वाले, ये वामपंथियों की भौरा, ये काल्पनिक इतिहास था गरम दल नरम दल। असली तो ये थी, ये वामपंथी और कांग्रेस ये सभी मिलकर इस देश को कारत में डाल दिया, जिसका परिणाम आज ही भुगत रहे हैं। आज सरकार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है, लेकिन टिकैत को रोकने के लिए सुप्रीम के पास शक्ति नहीं है। आज कोर्ट कहता है कब तक रोक के रखोगे बॉर्डर को। अरे भाई, आपको समझना चाहिए, आप पावर में बैठे हो, न्याय के न्यायमूर्ति कहलाते हो, लेकिन न्यायमूर्ति के नाम को होते हुए कर क्या रहे हो? आपको अपना समझ नहीं है। सिर्फ आप न्याय की देश के पद पर बैठ के मलाई मार रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं ये कब तक बैठे रहोगे। आपके पास पावर, जब सरकार का आप रोके उसी तरह से आप इसको भी रोक देते। आप जो इतने बार बार आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहते हो, किन तथ्यों के आधार पर आप? के आधार पर जो भी सत्य है वो सारा समाज के सबके बीच में, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा उस सत्य को बोलने का। देश विदेश में इनके लाखों करोड़ों अनुयायी है गांधी जी के, वो सब गलत है? सारे ही गलत हैं, क्योंकि विदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए। जो भारत के विरुद्ध आवाज उठाएगा विदेश में वो माना जाएगा, पूजा जाएगा। और आप भी भारत के विरुद्ध वो बोल दीजिए ना, मैं आज भारत के विरुद्ध बोल दूं ना, मेरे को 1000 करोड़ लोग लाइक मिल जाएंगे, मेरे सारे फॉलोअर हो जाएंगे। ये तो आज से नहीं, हजारों साल से ये बात चल रही है। भारत के पक्ष में जो बोलेगा वो मारा जाएगा, उसको प्रताड़ित क्या होगा, और जो भारत के विरुद्ध बोलेगा वो यहाँ का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो जाइए आप कोर्ट में पिटीशन डालिए, उनको गलत साबित कीजिए और तब आइए। मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। जिसको ये लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ वो कोर्ट में जाए। जिसको ये लग रहा है कि बम महाराज नोटिया अटल जनशक्ति पार्टी गलत बोल रहा है, वो कोर्ट में जाए, हम डिफेंस करेंगे कोर्ट में। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील करते हैं, जो सबसे पहले तो देश अगर आजाद है, गांधी ने आजादी दिलाई है, तो इस सत्य पर से पर्दा उठाए। गुलाम है, इस गुलामी के राज को राज नहीं रहने दे। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज पर से पर्दा उठाए और सत्य को सामने लाए। 1946 में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो इस देश को डोमिनियन गवर्नमेंट की एक ऑर्डर जारी किया है, वो कोई आजादी का दस्तावेज नहीं है। ये लोगों को भ्रमित जो अब तक किया जा रहा है, सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। मैं इस भ्रम का पर्दा उठाने को तैयार हूँ और मुझे कोई डर नहीं है इस बात का, क्योंकि जो सत्य के पथ पर चलता है उसको कभी किसी का भय नहीं होता है। वो चीज काल तक अमर होकर कार्य करता है और मैं अमर होकर कार्य कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, उनके लिए क्या कहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए तो सर हथेली पर है, उनके लिए आदर का कोई शब्द ही नहीं आ सकता जो आदर उनको परिभाषित कर सके। लेकिन अफसोस ये है, ये जो गांधी परिवार, नेहरू परिवार, ये मोमिना बेगम, ये जो देशद्रोही परिवार है, दुर्भाग्य तो इस बात का है। मैं पूछता हूँ अदालत से, सरकार से, आखिर कितना एविडेंस चाहिए इस देशद्रोही परिवार को जेल में डालने के लिए? एक से एक, अनेक से अनेक साक्ष्य होने के बावजूद इस परिवार को खुलेआम छोड़ दिया भारत को बर्बाद करने के लिए। क्या है? आज तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के सबका, उनकी जांच नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता स्वतः संज्ञान लेते हो, किस बात का संज्ञान लेते हो? मतलब का मतलब, जब मतलब निकलता है किसी बात का संज्ञान ले लिया, नहीं तो बैठ के ताली बजाओ। हमारे सुप्रीम कोर्ट मतलब डायरेक्ट हटा रमन्ना साहब से, आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस है आपके ऑर्डर का, किरतब का, कर्म का, उसको ही लैब कर दीजिए। और बहस करता हूँ, आपका भी नकाब उतर जाएगा, मुझे डर नहीं है। आप एक अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बात ये है, मैं किसी के कर्म का जो कर रहे हैं ये लोग जो कर रहे हैं, जो इनके रिकॉर्ड में दर्ज है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर अगर लाइव बहस करें और इनके सामने बहस करें तो इनको एहसास करा दूंगा आप गलत हो। राम मंदिर ले लीजिए, राम मंदिर मुद्दे पर जो उन्होंने आदेश जारी किया है वो भी गलत है। ये हर राम मंदिर का केस तो दरअसल में केस ही नहीं एडमिट होना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ, जुडिशरी, इस देश की शासन व्यवस्था, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, जो विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसको बर्बाद करने के लिए एक शासन व्यवस्था, एक संविधान बना दिया गया है, और उसी संविधान के द्वारा इस देश को विद्रूप करके इसकी बिल्कुल जड़ समेत मिटाने का काम कर दिया गया है। और ये शासन, ये संविधान जब तक रहेगा, अगर ये 2005 साल में गटर में नहीं गया, तो यही संविधान इस देश की पूर्ण सनातन धर्म सभी को, मूल निवासी को, सब देश के
इसका कोई भविष्य नहीं रहने देगा। यह संविधान इस देश का भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं इसको बदलना चाहता हूं और मैं बदलूंगा। अंतिम प्रश्न है, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करेंगे? देखिए, उन सबके लिए संदेश यही है, जो सत्य की खोज करे, घर में बैठे नहीं रहे। जीवन तो कभी न कभी अंत होना ही है, लेकिन जिंदगी जीना है तो दीप जलावे के लिए उसी के दीप जलते यहाँ। जिसने कभी जलाया है उसकी क्या जो सदा दीपों को बुझाया है, पहराती है उसी के घर मानवता के नाम पर, उसकी क्या जो नरसंहार करे साधु बने सम्मान पर। इसलिए मैं कहता हूँ